नीतीश कुमार का राज नहीं चल रहा है, दारू माफिया बालू माफिया राज कर रहा है। 24 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा बिल्कुल इन लोग का सफाया हो जाएगा। जो अपराधी गुंडा किसी के घर में घुस जा रहा है, किसी के जमीन को कब्जा कर ले रहा है, थाना में बैठ रहा है, एसपी कलेक्टर बैठा रहा है, तो पूरा लोग समझ गया है ये लोग को अहंकार जो है खा जाएगा। तो नीतीश कुमार भी तो भी मौजे मस्ती कर रहे हैं ना, उनको बिहार से क्या लेना देना है। गाली देते हैं नीतीश कुमार, गाली सुनते हैं लालू प्रसाद, गाली सुनता है तेजस्वी, फिर गाली देता है तेजस्वी नीतीश कुमार को। बिहार की जनता ये समझ गई है कि अब तेजस्वी और नीतीश में कोई फर्क नहीं है। नीतीश कुमार कभी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, ये कुर्सी कुमार है, कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी इधर कभी उधर। अभी भी इसका बीजेपी में बात चल रही है, इसको किसी तरह तेजस्वी को रोकना है, तेजस्वी को नहीं आने देना है, यही प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार ने इसको ब्रेक कर दिया मिला के। हमारा कलेक्टर, एसपी, जितना पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, थानेदार, डीएसपी, एसडीओ सब माल लूट रहा है। आप चमचों से घिरे हुए हैं, आप दलालों से घिरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी के नेता साधु यादव। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से कुढ़नी में कल रिजल्ट आया है, महागठबंधन को जनता ने नकार दिया है। साधु यादव भी कुढ़नी प्रचार के लिए गए थे। सर, आपको आशा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा? बिल्कुल। तो जब हम गए और वहाँ हमने घूमा और देखा तो उसी समय हमने बोल दिया था कि महागठबंधन की हार हो जाएगी, और हम उसी समय बता दिया था। और 3 दिन हमने भी वहाँ घूम के आकलन किया और हमने पूरा लोगों से बात किया और पता चला कि लोगों में काफ़ी रिएक्शन है, और वो रिएक्शन का रिजल्ट जो है 8 तारीख को मिला है। महागठबंधन के बी टीम के रूप में कहा जा रहा था सर कि मुकेश सहनी, चूँकि जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने नीलाभ जी को वोट दे करके सवर्ण वोटों को बिखराव के लिए जो प्लानिंग किया था, जनता इस बात को समझ गई। नहीं, बिल्कुल ये बात सबको पता था कि नीतीश जी ने उसको खड़ा किया था। ये सबको पता चल गया था कि ये लोग खड़े हुए हैं सिर्फ वोट को काटने के लिए। तो सबको पता चल गया था, और मैं कोई बात नहीं है कि सरकार के लेवल पर ये लोग खड़ा हुए हैं। तो मालूम हो गया कुढ़नी की जनता को। तो कुढ़नी की जनता तो बेकारी से, लाचारी से, बेरोजगारी से, महंगाई से सबसे त्रस्त है। और दारू से, बालू से, दारू माफिया बालू माफिया का राज चल रहा है। तो नीतीश कुमार का राज नहीं चल रहा है, दारू माफिया बालू माफिया राज कर रहा है। तो जो बालू से लोगों को हजारों हजार गरीब जीविका के साधन में थे, तो सबका जीविका का साधन ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। ये लोग दे दिया कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनी ले करके और डंप कर करके वो अपना काम लोड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी को, गरीब जनता को जो रोजी रोजगार था वो समाप्त हो चुका है। तो लोग अपना अब तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए ये 24 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा बिल्कुल ये लोग का सफाया हो जाएगा, महागठबंधन का। हाँ, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। सिंडिकेट की जो बात आ रही थी, जनता ने नकार दिया। तो हम तो वही बात बोल रहे हैं कि बिहार की जनता ने मन और मियाज बना लिया है कि इन लोगों को साफ करना है। चूँकि 18 बरस से ज़्यादा होने जा रहा है नीतीश कुमार को इस राज्य में, तो जनता ऊब चुकी है। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि कलेक्टर दुहाई कर रहा है, एसपी दुहाई कर रहा है, एसडीओ दुहाई कर रहा है, डीएसपी लूट रहा है, थानेदार लूट रहा है, बीडीओ सीओ लूट रहा है, तो कर्मचारी लूट रहा है। तो सब एकदम निगलिजेंसी हो गया है। शासन प्रशासन का कोई भय और रोब और दाब जो है सब समाप्त हो चुका है। जो अपराधी गुंडा किसी के घर में घुस जा रहा है, किसी के ज़मीन को कब्जा कर ले रहा है, थाना में बैठ रहा है, एसपी कलेक्टर बैठा रहा है, तो पूरा लोग समझ गया है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त हो गई। हाँ, बिल्कुल जनता के मन और मियाज जो है एकदम साफ छटपटाहट में है जनता। सर, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव किस प्रकार से इसमें रैली किए, सभा किए, लेकिन कहीं कोई असर नहीं। ना कोई असर में सरकार का असर होता है। हमने कह दिया था उसी समय कि ये लोग को अहंकार जो है खा जाएगा। तो बड़ी अहंकार ये लोग पाल लिया है।
इतना अहंकार तो मैंने शायद कहता है लोग कि अहंकार भगवान का भोजन होता है जी। तो ये लोग अहंकारी लोग हैं। ये लोग को क्या मतलब है गरीब से गुरबा से, ये लोग तो कभी गरीबी देखा ही नहीं, गुरबा को देखा ही नहीं। तो इसलिए इन लोगों का सोच में और बाकी लोगों के सोच में फ़र्क है। तो नीतीश कुमार भी तो भी मौजे मस्ती कर रहे हैं ना, उनको अब बिहार से क्या लेना देना है। वो तो अब एकदम जो है बिहार को फ्री छोड़ दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि जिसको लूटना है लूट लो, जिसको जो करना है कर लो, हमारे तरफ से तुम आज़ाद हो। तो इस तरह का काम नीतीश कुमार भी करा रखे हैं, नहीं तो इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था बिहार में। जी सर, कुढ़नी में यह भी माना जा रहा है कि आरजेडी की सीट थी, अनिल साहनी वहाँ से विधायक थे, उनके किस कारण से सदस्यता गई आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद से जदयू ने जो सीट ले लिया, आरजेडी के जो परंपरागत वोटर थे उनमें नाराजगी की बात भी सामने आई। बिल्कुल, चूँकि सही दिशा में आप काम नहीं करिएगा और अपना छोड़ करके पराया को आप अपनाइएगा, अपना को छोड़ करके पराया को अपनाने जा रहे हैं तो नतीजा तो खराब होगा ही। तो पराया भी छोड़ देगा, अपना तो छोड़ा ही। अपना तो छोड़ेगा ही, पराया भी छोड़ देगा। पराया तो कैसे आपका रहेगा, वो अपना नहीं है। तो आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं, अहंकार पाल के काम कर रहे हैं, आपसी गड़बड़ी है, बड़ी फूट है। तो जब तक ले सबको ठीक ठाक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने जाना है। सर, आपने देखा लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर सेंटिमेंटल भावना जो है, सेंटिमेंट को भी बनाने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव के द्वारा कि लालू जी का इस दिन ऑपरेशन होना है, लेकिन जनता ने इन किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जनता को ये सब चीज़ देखते 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 इतना बरस हो गया, तो अभी कितना दिन देखेगी। लेकिन स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, आपने स्वास्थ्य का चर्चा कर दिया, तो बिहार के तमाम सभी लोगों ने दुआ किया है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किया है, हम सब लोगों ने किया है कि जल्दी स्वस्थ होकर के और बिहार आए। बिहार की जनता उनको अपना सामने देखना चाहती है, तो ईश्वर से भगवान से ही प्रार्थना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और आए जनता के बीच। तो कुछ लोगों का जो दुख और दर्द है वो लालू जी सुनेंगे तो उसका, गरीबों के मसीहा जो माने जाते हैं लालू जी, तो ये है। लेकिन अब बिहार के लोग जो है, इन लोगों पर कोई भरोसा, तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भरोसा नहीं कर रही है जनता। सर, आपने देखा, आप खुद खड़े थे, आपकी पत्नी खड़ी थी गोपालगंज से, मोकामा सीट जो लूज हुआ, कहा गया कि मोकामा सीट जो महागठबंधन आनंद सिंह की व्यक्तिगत जीत थी, गोपालगंज भी गया, यहाँ कुढ़नी भी गया। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है सर, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि महागठबंधन बिहार में साफ हो जाएगी? बिल्कुल, अगर रवैया में परिवर्तन नहीं हुआ, अहंकार को लोगों ने नहीं त्यागा, तो जो अभी चल रहा है वही हिसाब 24 में भी होगा और 24 भी साफ हो जाएंगे, तो 25 तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं क्या? तो ये तो मुख्यमंत्री का आदतें है, मुख्यमंत्री का तो आदत है, उनका कौन आदत है? तो सब लोग देखिए रहा है कि पलट के इधर पलट के उधर, कभी दाएं कभी बाएं। गाली देते हैं नीतीश कुमार, और गाली सुनते हैं लालू प्रसाद, गाली सुनता है तेजस्वी, और फिर गाली देता है तेजस्वी नीतीश कुमार को, फिर नीतीश कुमार इधर पलटते हैं। तो इस तरह का ये बिहार की जनता कब तक झेलेगी? चूँकि सर माना जा रहा है कि आरजेडी अपने वोट को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई जदयू कैंडिडेट को वहाँ कुढ़नी में, इस बातों को लेकर के भी महागठबंधन में कुछ जो है तो उठापटक हो सकती है। हम आपको बोले नहीं थे क्या कि गोपालगंज के हाल कुढ़नी भी होने जा रहा है जी। जहाँ आपको नहीं लड़ना था आप गोपालगंज लड़ने चले गए, आपको जहाँ लड़ना था वहाँ छोड़ करके आप जदयू को दे दिए। तो जहाँ आप थे वहाँ आप अपने हट गए, और जहाँ आप नहीं थे वहाँ टपक के आप लड़ गए, तो आपको नुकसान हुआ, बात समझना चाहिए। तो आपने मेरे खिलाफ चले गए, मेरे परिवार के खिलाफ चले गए, आपको मेरे परिवार के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए वहाँ सर, सिर्फ आपको हराने के लिए। हाँ, ये लोग हमको हराने के लिए गए। उस समय भी इस बात को कहा था। हमने उस समय भी कहा था, और उसके बाद ही हम कह दिया था कि कुढ़नी गोपालगंज की हाल हो जाएगी, और हमने देखा भी और हुआ भी जी। तो हम पहले भी, हम तजुर्बा है, हमको बिहार का तजुर्बा है, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, अनुभव है, तजुर्बा है। तजुर्बा के हिसाब से हम बोले थे कि ये लोग अहंकार पाल लिए हैं, इन लोग को खत्मा होना है। सर, यदि कुढ़नी सीट आपको, आपका जो अनुभव उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, कुढ़नी सीट यदि आरजेडी लड़ी रहती तब क्या सीन होता सर? हाँ, तो बिल्कुल वहाँ आरजेडी चुनाव जीत जाती, आरजेडी जीत जाती। हाँ, पक्का जीत जाती।
मतलब जो इधर महागठबंधन का दुर्गति हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण, अहंकार के कारण हो रहा है। अपने को नहीं पहचान रहे हैं। वहाँ यदि साधु यादव के खिलाफ नहीं लड़े रहते तो साधु यादव की जीत हुई रहती, यहाँ अगर अपने लिए लड़े रहते तो कुर्नी में आरजेडी की जीत होती पक्का। बिहार की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि उगता हुआ ये सूरज था, इसको नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से इसको खत्म कर दिया। सर यही बात लोजपा के नेताओं ने कहा है कि अपने पाप की गठरी इन्होंने तेजस्वी पर फोड़ दिया। हाँ, तो अब बिहार की जनता ये समझ गई है कि अब तेजस्वी और नीतीश में कोई फर्क नहीं है। बात समझ गए ना। पहले नीतीश से फर्क तेजस्वी को लोग समझ रहा था, तेजस्वी बहुत तेजी से आगे जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार इस चीज़ को समझ गया था कि तेजस्वी को रोकने का क्या तरीका है। तो उधर बिना झगड़ा के, बिना झंझट के बीजेपी को छोड़ करके सीधे तेजस्वी के गोद में आए। क्यों आए? और तेजस्वी को जो इन्होंने लालच दे दिया डिप्टी सीएम और सरकार में शामिल होने का, लेकिन दुर्गामी परिणाम ये तेजस्वी भी नहीं सोचा कि दुर्गामी, हाँ, ये क्षणिक लाभ के लिए गया है, लेकिन ये दुर्गामी परिणाम के बारे में इसको कोई सोच नहीं है। तो अगर ये अभी नहीं हुआ होता ऐसा नीतीश के साथ है तेजस्वी, तो इसको 25 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने से कोई भी ताकत नहीं रोकती। लेकिन सर कई सभाओं में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो दे न दे, मुख्यमंत्री का पद दे न दे, कौन चीज़ कर रहा है ये कहने, वही तो बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है। ये कुर्सी कुमार है, कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी इधर कभी उधर। अभी भी इसका बीजेपी में बात चल रही है फिर वापस होने का। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो कल सर अगर वापस चले जाते हैं फिर तेजस्वी का क्या होगा सर? तो वही तो बात बोल रहे हैं, इसको किसी तरह तेजस्वी को रोकना है, तेजस्वी को नहीं आने देना है, यही प्लानिंग है। तो आपकी बातों से तो माना जाए कि तेजस्वी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। भूल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जनता तो इसको नेता मान रही थी, तेजस्वी को जनता नेता मान रही थी। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे, विधानसभा में जो इसका वक्तव्य था या बाहर में भी जो भी वक्तव्य था, जो भी इसने वक्तव्य दिया बिहार के हित में, तो बिहार के लोग समझ रहे थे। लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने समझा कि ये लड़का बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो कैसे इसको ब्रेक किया जाए, तो प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार ने इसको ब्रेक कर दिया मिला के। तो अब जितना गलती किया है बिहार में 18-19 वर्षों का, तो सब ठीक रहा, तेजस्वी पर चला गया। और ये लोग क्या बात बोला, क्या दर्शाता है कि जब लोग सवाल किया कि फिर जंगल राज की ओर नीतीश कुमार बढ़ रहा है, जंगल राज नीतीश कुमार पैदा कर दिया है, तो नीतीश कुमार क्या बयान दिया कि जंगल राज चल रहा है, जनता का राज चल रहा है। तो जनता का राज चलता तो तुम्हारा कलेक्टर, एसपी, जितना पदाधिकारी, सीईओ, बीडीओ, थानेदार, डीएसपी, एसडीओ सब माल लूट रहा है, कह रहा है कि हम नीतीश कुमार को इतना पैसा दे कर जाते हैं, हम खुलेआम हम लूटेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो थानेदार कहता है कि हम एसपी को पैसा देते हैं, हम तो लूटेंगे क्यों नहीं। बीडीओ सीईओ कहता है कि हम पैसा दे के आ रहे हैं तो हम लूटेंगे क्यों नहीं। ये कलेक्टर कहता है कि हम पैसा दे करके करोड़ों रुपया आ रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो हम क्यों नहीं लूटेंगे। और इसमें जनता पीस रही है। हाँ, और कैसे लूट रहा है, जमीन के धंधा माफिया, भू माफिया से ये लोग मिल गया है, बालू माफिया से मिल गया है, दारू माफिया से मिल गया, लूट जारी है। तो सारा चीज़ जो जनता का नुकसान हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। तो आम आदमी को तो नुकसान हो ही रहा है, बिहार की रेवेन्यू भी ख़त्म हो रही है। तो बहुत सारा चीज़ है, ये बिहार कंगाल की तरफ बढ़ रहा है, कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिहार को नीतीश कुमार के रहते। सर आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इस पर सर क्या कहें? देखिए, आप बात वही बोल रहे हैं कि काम करने का लक्ष्य आपके पास नहीं है, विकास करने का लक्ष्य आपके पास नहीं है। आप चमचों से घिरे हुए हैं, आप दलालों से घिरे हुए हैं। ये लगातार इस बात को साधु यादव ये बराबर दलाली हो रहा है, और जब तक दलाली या चमचा से दूर नहीं हटेंगे या दलाली से दूर नहीं हटेंगे, तब तक आपका साख मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जनता आपको समझ जाएगी कि इनसे कुछ नहीं होने जाने का है। तो जब जनता समझ जाएगी इनसे कुछ नहीं होने जाने का, तो फिर रास्ता चुनेगी जी। तो जनता अपना रास्ता चुन रही है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद, बिहार के दिग्गज नेता साधु यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अपना रास्ता चुन लेगी यदि उसे रास्ता नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल साधु यादव ने कही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ
जाने को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बिहार में आगे बढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने शिकंजे में लेकर के उनकी रफ्तार को रोक दिया है। और साधु यादव का यह एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वर्क से।